जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं कि भगवान कब प्रसन्न होते हैं, भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, एक बूढ़ी माँ थी जो ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त थी। प्रतिदिन का उसका नियम था ठाकुर जी की सेवा करना। वो प्रतिदिन सुबह प्रातः 5 बजे उठती थी। अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ठाकुर जी को स्नान कराना, उनकी वस्त्र बदलना, पुष्प चढ़ाना, उन्हें चंदन लगाना और उसके बाद उनको दर्पण दिखाना और फिर उसके बाद भोग लगाना। ठाकुर जी की सेवा करने के बाद वो बूढ़ी मां स्वयं भोजन करती थी। दोस्तों, उसको ठाकुर जी की सेवा करते करते अनेकों वर्ष बीत गए। एक दिन उसके मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना हम वृंदावन जाकर घूम आए। परंतु वो सोचने लगी कि अगर हम वृंदावन चले गए तो ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, ठाकुर जी को कौन नहलाएगा, ठाकुर जी की वस्त्र कौन बदलेगा, ठाकुर जी को दर्पण कौन दिखाएगा और ठाकुर जी को भोग कौन लगाएगा। तब तक उसके मन में यह ख्याल आ गया कि क्यों ना हम ये कार्य अपनी बहू को दे दे और हम वृंदावन टहलने चले जाएं। दोस्तों, उस बूढ़ी मां ने अपनी बहू को बुलाया और बहू से कहा कि बहू, मैं कुछ दिनों के लिए वृंदावन जा रही हूं और मैं आपको एक कार्य दे रही हूं कि आज से हमारी ठाकुर जी की सेवा आप करेंगी। प्रतिदिन सुबह उठकर 5 बजे अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ठाकुर जी को स्नान कराना, ठाकुर जी के वस्त्र बदलना, ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाना, ठाकुर जी को चंदन लगाना और ठाकुर जी को दर्पण दिखाना, फिर उनको भोग लगा के फिर भोजन करना। यह कार्य आज से तुम्हारा है। बहू ने कहा, मां बेहिचक जाइए मां, मैं आपसे ये वादा करती हूं कि ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। तो उस बूढ़ी मां ने कहा कि ठाकुर जी जब तक प्रसन्न ना हो जाएं तब तक तुम उनकी सेवा करते रहना, उनकी सेवा करते रहना। बहू ने कहा, मां मैं ऐसा ही करूंगी। दोस्तों, सवेरा हुआ, उस बूढ़ी मां ने क्या किया, उस दिन तो ठाकुर जी की पूजा की और ठाकुर जी को भोग लगाकर अपना उसने सामान उठाया और वृंदावन के लिए निकल गई। दोस्तों, इधर बहू ने जब दूसरा दिन हुआ, सुबह 5 बजे उठी और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ठाकुर जी को स्नान कराया, ठाकुर जी के वस्त्र बदले, ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाया, ठाकुर जी को चंदन लगाया और उसके बाद में ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। बहू के मन में यह शंका थी। बहू ये सोच रही थी कि मां ने यह कहा है कि ठाकुर जी जब तक ना मुस्कुराए तब तक सेवा करते रहना। दोस्तों, उस बहू के मन में यह सवाल उठा कि आखिर मां से मुस्कुराते थे, मुझसे क्यों नहीं मुस्कुराए। इसका मतलब है कि हमारी सेवा में कोई कमी है। बहू ने तुरंत ठाकुर जी के वस्त्रों को उतार दिया, चंदन पोंछ दिया और फिर से वो जाकर के उस पात्र को साफ करके उसमें शुद्ध जल भरा। उसके मन में यह सवाल आया कि शायद जल गंदा हो। ले जाकर फिर ठाकुर जी को नहलाया, फिर उनके वस्त्र बदले, वस्त्र दूसरे पहनाए, क्योंकि हो सकता है ठाकुर जी को ये वस्त्र पसंद ना हो, इसलिए उसने उनके वस्त्र भी चेंज किए। चंदन लगाया, फिर दर्पण दिखाया, ठाकुर जी फिर भी नहीं मुस्कुराए। दोस्तों, ऐसा उस बहू ने 13 बार किया। क्या? बार बार उनके कपड़े बदलना, उनको स्नान कराना, उनको चंदन लगाना और फिर दर्पण दिखाना। ठाकुर जी 13 बार में नहीं मुस्कुराए। बहू ने सोचा यह कार्य बहुत ही असंभव है, बड़ा मुश्किल काम है। मानी पता नहीं इतने साल कैसे ठाकुर जी की सेवा की। अगर ठाकुर जी को मुस्कुराने में इतना टाइम लगता है तो हमारा तो पूरा दिन उनकी सेवा में ही लग जाएगा। परंतु बहू ने यह ठान लिया कि जब तक नहीं मुस्कुराएंगे तब तक हम ना तो भोजन करेंगे और ना ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, बार बार नहलाएंगे, बार बार इनके कपड़े बदलेंगे जब तक ये नहीं मुस्कुराएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि सच्ची लगन जिसमें हो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। अगर सच्ची लगन हो भक्त में तो भगवान को पृथ्वी पर उतार सकता है। इसका प्रमाण है ध्रुव भक्त प्रहलाद। इसी तरह से आज वो बहू भी कर रही है। बहू ने निश्चय कर लिया कि जब तक ठाकुर जी नहीं मुस्कुराएंगे तब तक हम इनको नहलाते रहेंगे, इनके कपड़े चेंज करते रहेंगे और इनको हम बार बार चंदन लगाएंगे, बार बार दर्पण दिखाएंगे, तब तक ये नहीं मुस्कुराएंगे। दोस्तों, 13 बार ठाकुर जी को नहलाया। ठंड का मौसम था। 13 बार नहाने के बाद ठाकुर जी घबरा गए।
हिल गए ठाकुर जी। उन्होंने सोचा कि अगर ठंड के मौसम में मैं बार बार ऐसे नहाता रहा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठाकुर जी ने यह कहा, मन में विचार किया कि अगर हम अब की बार ना मुस्कुराए तो पूरा दिन हो गया है, 2 बज गए हैं, हमें भोग नहीं मिला है, भोजन नहीं मिला है और हम 13 बार नहा चुके हैं। दोस्तों, बहू ने जब 14वीं बार ठाकुर जी को नहलाया, उनके वस्त्र बदले और जब दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी थोड़ा सा मुस्कुराए, जरा सा। अब बहू ने दर्पण में देखा कि ठाकुर जी मुस्कुराए हैं, परंतु उसकी आंखों ने विश्वास नहीं किया। हो सकता है हमें कोई सपना हो या हमें कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं परंतु ठाकुर जी ना मुस्कुराए हैं। हम एक बार और करके देख लेते हैं। बहू ने तुरंत ठाकुर जी के कपड़े बदल दिए, फिर से जल भर के लाई, फिर नहलाया और जब फिर नहलाया और उनको दर्पण दिखाया तो ठाकुर ने सोचा, अब तो हमको लग रहा है कि यार पूरा दिन हम नहाते रहेंगे ठंड में। ठाकुर जी ने कहा कि इस बार में हम इतनी जोर मुस्कुराएंगे, इतनी जोर मुस्कुराएंगे कि बहू को विश्वास हो जाए कि हाँ ठाकुर जी मुस्कुराए। दोस्तों, ठाकुर जी ने अपनी मंद मंद मुस्कान से वो मुस्कुराहट मुस्कुराई कि उस बहू ने मोह माया सब कुछ त्याग दिया, ठाकुर जी की भक्त बन गई, उनकी अनन्य भक्त बन गई। और तब उसने दर्पण में देखा कि ठाकुर जी सचमुच मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, बहू बहुत प्रसन्न हुई, उसका समय बदल गया, बहू का मन बदल गया, वो प्रभु चरणों में लीन हो गई। अब उसके बाद प्रतिदिन का नियम था, ठाकुर जी डर गए, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि भक्त के बस में है भगवान, भक्तों से ही भगवान की पहचान होती है। आज जब ठाकुर 14 बार नहाए तो ठाकुर जी उस अपनी भक्त से डर गए। दूसरे दिन से ठाकुर जी एक ही बार में मुस्कुराने लगे। जो नहलाया, कपड़े पहनाए, दर्पण दिखाया, ठाकुर जी मुस्कुराए। बहू ने भोग लगाया, थोड़ी देर में ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। बहू ने सोचा कि अब लग रहा है हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए, अब तो एक ही बार में मुस्कुरा देते हैं। कल हाई 14 बार हमने नहलाया तब जाके मुस्कुराए, अब तो एक ही बार में मुस्कुरा देते हैं। दोस्तों, बहू ने अपना प्रतिदिन का नियम बना लिया, उनकी भक्ति करना, उनको स्नान कराना, उनके कपड़े चेंज करना, उनको दर्पण दिखाना और हर बार ठाकुर जी मुस्कुराते रहे। बहू उन ठाकुर जी की अनन्य भक्त बन गई। तब तक दोस्तों वो बूढ़ी मां वृंदावन से वापस आ गई। आते ही उसने जो ही घर में पांव रखा, बहुरानी को आवाज दी, अपने पास बिठाया और बहुरानी से ये पूछने लगी कि क्या आपने हमारे ठाकुर जी की सेवा की, उनमें कोई कमी तो नहीं रखी, उनके प्रतिदिन कपड़े बदले, उनको स्नान कराया, उनके चंदन लगाया। बहुरानी ने कहा, हाँ मां, हमने सब कुछ किया। फिर बूढ़ी मां ने कहा, फिर तो ठाकुर जी हमारे बहुत प्रसन्न होंगे। बहू ने कहा, मां प्रसन्न नहीं, जब मैं दर्पण दिखाती थी तो ठाकुर जी मुस्कुराते थे। मां ने कहा, क्यों? ऐसा नहीं हो सकता है, हम तो इतने साल से उनको दर्पण दिखाती रही, कभी ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। अरे पगली, कभी मूर्ति मुस्कुराती है? बहू ने अपने पूरे विश्वास से कहा, मां हाँ मूर्ति मुस्कुराती है, हमने अपनी आंखों से देखा है। भाई सास ने इस विवाद को नहीं बढ़ाया, उसने कहा ये बक रही, बकने दो। दूसरा दिन हुआ जब सासू मां ठाकुर जी की भक्ति में बैठी, उनको नहलाया, उनके वस्त्र बदले और जो ही उनको दर्पण दिखाना चाहा, ठाकुर जी मूर्ति से प्रकट हो गए। दोस्तों, जब ठाकुर जी मूर्ति से प्रकट हो गए, उस बूढ़ी मां ने हाथ जोड़े और कहा, अहो धन्य भाग्य हमारे, जो आज इतने वर्षों के बाद ठाकुर जी आप हमारे घर पधारे। ठाकुर जी ने कहा कि हे मां, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, आपके घर से प्रसन्न हूं, परंतु मैं आपसे एक वचन चाहता हूं कि आज के बाद कभी आप मुझे दर्पण नहीं दिखाएंगी। तो उस बूढ़ी मां ने कहा, क्यों, दर्पण क्यों ना दिखाऊं? तो हमारे ठाकुर जी बोले, आज के बाद दर्पण सिर्फ तुम्हारी बहू दिखाएगी, क्योंकि वो दर्पण दिखाने में बहुत निपुण है और मैं उसकी दर्पण दिखाने की कला से अधिक प्रसन्न हूं। बूढ़ी मां ने कहा, ठीक है, अगर आपकी यही आज्ञा है तो आज से मैं आपको वचन देती हूं, आज से आपकी सेवा हमारी बहू ही करेगी। दोस्तों, उस दिन से प्रतिदिन का नियम हो गया, वो बहू उन ठाकुर जी की पूजा करने लगी और ठाकुर जी को प्रतिदिन नहलाती, उन्हें दर्पण दिखाती, ठाकुर जी बार बार मुस्कुराते और इस प्रकार से उस बहू का जीवन धन्य हो गया और उस बूढ़ी मां का जीवन धन्य हो गया। उस घर में बरकत हो गई, वो घर भी धन्य हो गया। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। अगर भगवान को पाना है तो सच्ची लगन की जरूरत है। अगर परमात्मा में लीन होना है तो हमें दृढ़ संकल्प करना होगा, हमें अपने मन पे काबू पाना होगा, हमें ये
मानकर चलना होगा कि अगर हम पूजा में बैठे हैं तो हमारी आंखों की ज्योति हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे मन के अंदर हैं ठाकुर जी और छात खड़े हैं ठाकुर जी। अपनी लगन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि दोस्तों सच्ची लगन के आगे उस परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। जिसमें सच्ची लगन हो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, परमात्मा कैसे मिलता है और परमात्मा किसको मिलता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम।